सूर्यदेव की पत्नी संध्या उनके प्रचंड तेज से अत्यंत व्याकुल रहती थी। एक दिन वे अपनी ही छाया, अपने स्वरूप की प्रतिछाया को पीछे छोड़कर वहाँ से चली गयी, ताकि सूर्यदेव को उनके जाने का आभास न हो। उसी समय संध्या और सूर्यदेव के पुत्र रेवंत का जन्म हुआ, परंतु रेवंत न तो सूर्यदेव के पास रहे और न ही संध्या के। उनका जन्म उस संध्या क्षण में हुआ था जहाँ प्रकाश समाप्त होता है और अंधकार का आरंभ होता है। रेवंत अश्वों के देवता थे। वे एक श्वेत अश्व पर आरूढ़ रहते, हाथ में धनुष बाण धारण किए और दिन भर वन पथों पर विचरण करते रहते थे। वे न तो स्वर्ग के थे न पृथ्वी के, वे दोनों लोकों के मध्य स्थित संसार के देवता थे। एक बार रेवंत अपने अश्व पर आरूढ़ होकर भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में पहुँचे। वहाँ देवी लक्ष्मी विराजमान थी। जब उन्होंने रेवंत को देखा, उनकी अद्वितीय शोभा, उनका श्वेत अश्व और उनकी विलक्षण आभा, तो वे क्षण भर के लिए भगवान विष्णु से वार्तालाप करना ही भूल गयी। भगवान विष्णु ने देखा कि लक्ष्मी उनका ध्यान नहीं रख रही है। तब उन्होंने कहा, जब कोई पत्नी अपने पति को विस्मृत कर दे तो उसे अगले जन्म में अश्विनी, घोड़ी रूप धारण करना पड़ेगा। लक्ष्मी ने यह वचन सुना और ठिठक गई, किंतु शाप उच्चरित हो चुका था। फलस्वरूप लक्ष्मी ने वड़वा के रूप में जन्म लिया, एक श्वेत घोड़ी के रूप में। उनका पुनर्मिलन सूर्यदेव से होना था। उसी दिव्य मिलन से अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ। स्वर्ग के दो दिव्य वैद्य, दो जुड़वान देवता जो अश्वमुख रूप में प्रकट हुए और संपूर्ण सृष्टि के रोगों का उपचार करने वाले बने। रेवंत स्वयं एक उत्प्रेरक, कैटलिस्ट के समान थे। ऐसे देवता जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं किया, किंतु जिनके कारण सृष्टि की महानतम चिकित्सा शक्ति अश्विनी कुमार प्रकट हुए। वे स्वयं इतिहास के पृष्ठों में लगभग विस्मृत कर दिए गए। लोग